हेलो हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्वीन क्लिनिक इंदौर से। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी डबल विजन आ सकता है। जैसे कॉमनली एडल्ट पेशेंट्स में विद एज कैटरेक्ट बन जाता है बोथ आइज में, जो कि एक लेंस में आपका ब्लरीनेस होने लग जाता है। जिसको कि सफ़ेद मोतिया भी कहा जाता है। उसकी सर्जरी के बाद क्या कभी स्क्विंट आ सकता है या उस स्क्विंट के कारण पेशेंट को डबल डबल दिखने लग सकता है। ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। ये बहुत ही कम और रेयर कॉम्प्लिकेशन है कि आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी किसी पेशेंट को डबल विजन आए। इसके कुछ स्पेसिफिक रीजन रहते हैं जिन पेशेंट्स में आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी डबल विजन आ सकता है। कई पेशेंट जिनको कि पहले से मान लीजिए बहुत ही हल्का सा स्क्विंट था, मगर कैटरेक्ट के कारण उनकी उस आई में विजन कम होने से उनको वो स्क्विंट का कभी पता ही नहीं चला या डबल विजन का पता नहीं चला। जब आफ्टर सर्जरी उस आंख में लेंस डलता है एंड उसकी विजन अच्छी हो जाती है, तो सडनली से उनको आफ्टर सर्जरी डबल दिखने लग जाता है एंड वो स्क्विंट भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारा फ्यूजन बोलते हैं, जो दोनों आईज मेंटेन कर रही थी, वो डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार ये लेटेंट स्क्विंट्स होते हैं या फोरियाज जिनको कहते हैं, जो कि डिस्टर्ब हो जाते हैं कैटरेक्ट के कारण। कम विजन से पहले पेशेंट को कुछ एहसास ही नहीं होता है, बट जब कैटरेक्ट सर्जरी के बाद विजन क्लियर हो जाता है और जब वो दोनों आंखों से देखना शुरू करता है पेशेंट, तब पेशेंट को पता चलता है कि जब मैं दोनों आंखों से साथ देख रहा हूँ तो मेरे को डबल दिख रहा है। कैटरेक्ट सर्जरी से पेशेंट पहले एक ही आईज को मोस्टली यूज कर रहा होता है। कई बार ऐसे पेशेंट्स में उनको डबल विजन की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। कई बार उनको डिस्टेंस के लिए ज़्यादा रहेगा, कई बार नियर के लिए। इसमें मैं आपको स्पेसिफिकली एक पेशेंट का बताना चाहूँगी जो हमारे पास रिसेंटली प्रेजेंट करे। उनके आईज में कैटरेक्ट सर्जरी हुई थी लेफ्ट आई में। आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी पेशेंट हमारे पास डबल विजन के लिए रेफर हुआ। डबल विजन एंड जब पेशेंट का एग्जामिनेशन किया तो पेशेंट का कैटरेक्ट सर्जरी बहुत अच्छा हुआ हुआ था, उसकी विजन काफ़ी अच्छी गेन थी। बट एग्जामिनेशन पे पेशेंट को डिस्टेंस के लिए स्क्विंट आ रहा था, वो भी बहुत ही कम। बट पेशेंट की कंप्लेंट भी यही थी कि जब वो कार चला रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या दूर का कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो उनको डबल दिखता है। एंड पास में जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना या कुछ भी पढ़ना, मोबाइल यूज़ करना, उसमें खाना खाना या बेसिक चीज़ में पास में कभी डबल नहीं दिखता है। बट डिस्टेंस के लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। पेशेंट के ऑन एग्जामिनेशन पता चला कि उनको डिस्टेंस के लिए स्क्विंट बहुत ज़्यादा है। ईजोट्रोपिया यानी कि इनवर्ट डेविएशन था एंड नियर के लिए ऑलमोस्ट ना के बराबर स्क्विंट था या बहुत ही माइनर था, जो कि उनका आईज एडजस्ट कर पा रही थी। एंड फिर हमने इसमें उनको उनके एक रेड ग्लास टेस्ट होता है जिसमें हम ट्रायल देते हैं कि पेशेंट को किस प्रकार का डबल विजन आ रहा है। एंड फिर उसमें हम प्रिज्म टेस्ट करके पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए ट्रायल देते हैं कि पेशेंट कितने से फ्यूज कर पा रहा है, ताकि हम उनको स्पेशल टाइप ऑफ ग्लासेस दे के उनको बाइनोक्यूलर जो डिप्लोपिया हो रहा है, डबल विजन हो रहा है, उससे उनको ट्रीट कर सके। इन पेशेंट्स में फिर हमने एग्जामिन किया तो उनको कुछ डबल विजन अराउंड आ रहा था 12 to 14 पीटी का, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमने इनको स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म ग्लासेस दिए हैं। एंड पेशेंट को एडवाइस किया है कि पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी प्री ऑप वाले ग्लासेस ना यूज़ करते रहें, क्योंकि वो पहले वाले ग्लासेस यूज़ कर रहे थे जिसके कारण उनकी विजन वेरिड आ रही थी बोथ आइज में। और उसके अलावा पेशेंट्स में कई बार रीज़न रहते हैं, जैसे अकोमोडेशन ईजोट्रोपिया, जो पेशेंट को बचपन में हाई प्लस पावर था एंड देन बचपन में अच्छे से चश्मा पहनने से वो अकोमोडेटिव स्क्विंट, जो कि चश्मे से इनवर्ड डेविएशन ठीक हो जाती है, वो विद एज ठीक हो गई 12-13 साल की उम्र तक। एंड देन पेशेंट को अब एडल्टहुड यानी कि 40-50 साल की उम्र में कैटरेक्ट हुआ। आफ्टर कैटरेक्ट वापस से वो अकोमोडेशन डिस्टर्ब होने के कारण फिर से इनवर्ड डेविएशन आ सकते हैं। एक और रीज़न इसमें कई बार रहता है जो सेंसरी कैटरेक्ट्स होते हैं, यानी कि जिनके काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग कैटरेक्ट है जिसके कारण आईज में विजन काफ़ी कम हो चुका है एंड पहले से भी स्क्विंट था हल्का। एंड आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी विजन गेन होने के कारण वो स्क्विंट भी बढ़ सकता है एंड देन उसके कारण डबल विजन भी आ सकता है। ऐसे कई इश्यूज में, जैसे कि सेंसरी कैटरेक्ट्स में या लेटेंट स्क्विंट डिकम्पनसेट होने में या बचपन में एकोमोडेटिव ईजोट्रोपिया होने में, एंड बहुत ही कम केसेस में कई बार एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं कि लैटरल रेक्टस या कोई मसल पे कुछ इंजरी होने से स्क्विंट्स आ सकते हैं, या पेशेंट को कोई सिस्टमिक डिजीज था, थायराइड या कुछ और चीज़, जो कि कैटरेक्ट से अब तक मास्क थी क्योंकि पेशेंट को विजन ही नहीं था। अब विजन करेक्ट होने के बाद पेशेंट अप्रिशिएट कर पाता है कि उसको दो दो दिख रहे हैं।
सो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में इनिशियली हमें कई बार वेट करना पड़ता है कि पेशेंट 2-3 मंथ्स में खुद रिकवर हो जाए, बट अगर उसका डबल विजन उसकी डेली एक्टिविटीज़ को बॉदर कर रहा है तो इनिशियली प्रिज्म ग्लासेस से वो टाइम पीरियड पार किया जाता है ताकि पेशेंट डबल विजन को ओवरकम करके अपने डे टू डे के वर्क आराम से कर सके। एंड देन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा स्क्विंट बचता है तो कई बार स्क्विंट सर्जरीज भी लगती हैं एंड देन हम उसका प्रॉपरली मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो यस, आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी कई बार डबल विजन आ सकता है। अगर आपके किसी भी फैमिली में एडल्ट को या किसी को आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर स्क्विंट स्पेशलिस्ट को विजिट करें एंड उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट लें। थैंक यू।